नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। राजनीतिक दलों के द्वारा हर रोज ये कोशिश की जाती है कि किसी भी तरह से संगठन को और ज्यादा मजबूत किया जाए। हर राजनीतिक पार्टी इस कोशिश में हर रोज लगी हुई रहती है। जेडीयू ने भी ठीक ऐसा ही किया है। कुछ ही देर पहले आपने ये खबर जानी कि ललन सिंह, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक नई टीम बना ली है और कुल मिलाकर 18 लोग उसमें हैं। सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है, लेकिन इस बात की चर्चा ज्यादा होने लगी कि उसमें आरसीपी सिंह का नाम नहीं है और साथ ही साथ आरसीपी सिंह के किसी भी करीबी का नाम उसमें शामिल नहीं है। लेकिन अब जाकर खबर निकल कर आई है कि जेडीयू ने आरसीपी सिंह को उससे भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। क्या जिम्मेदारी दी गई है, आपको हम विस्तार से बताते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनावों को लेकर अभी से राजनीतिक दलों में सियासी सरगर्मी दिखाई देने लगी है। इसी बीच बिहार में बीजेपी की सहयोगी दल जेडीयू की तरफ से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जेडीयू यूपी विधानसभा के चुनाव में मैदान में उतर सकती है, जिसके लिए पार्टी ने आरसीपी सिंह को अधिकृत कर दिया है। यानी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर जो भी फैसला होगा, मान मनोबल वाली बात होगी, सीटों को लेकर विचार करने वाली बात होगी, उसका प्रतिनिधित्व आरसीपी सिंह करेंगे। जेडीयू ने बीजेपी से बात करने के लिए पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को अधिकृत कर दिया है। यूपी में गठबंधन का आधार क्या होगा, कितनी सीटें जेडीयू को मिलेंगी, इन सारे विषयों पर आरसीपी सिंह बीजेपी के नेताओं से बातचीत करेंगे। ऐसा कर जेडीयू ने साफ कर दिया है कि वो हर हाल में यूपी में चुनाव लड़ने वाली है। अगर गठबंधन होता है तो ठीक, नहीं तो पार्टी अपने दम पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। लेकिन अभी बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावना तलाशी जा रही है। इसी कड़ी में जेडीयू की ओर से एक पहल भी की गई है। इसके पहले जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और विधान पार्षद उपेंद्र कुशवाहा कह चुके हैं कि जेडीयू हर हाल में यूपी में चुनाव लड़ेगा। अपने बिहार यात्रा के दौरान वो कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी जोरों से तैयारी में जुटी हुई है। यूपी में जेडीयू 200 सीटों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उधर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी एक बयान में कहा था कि पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने योगी सरकार पर भी हमला बोला था और कहा था कि योगी सरकार से यूपी की जनता असंतुष्ट है। यहां पिछड़े और किसानों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जेडीयू नेता ने यह भी साफ किया था कि 200 सीटों पर सबसे अधिक उम्मीदवार किसान और पिछड़े वर्ग से ही उतारे जाएंगे। उन्होंने कहा था कि यूपी विधानसभा चुनाव में सबसे पहले हमारी प्राथमिकता बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रहेगी। अगर सीटों को लेकर हमारे बीच बात बनती है तो ठीक, लेकिन अगर हम साथ में चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो फिर दूसरे दलों के साथ समझौते के लिए पार्टी के रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों का फैसला जो लेंगे वो आरसीपी सिंह होंगे। बीजेपी के साथ बात करने के लिए उन्हें अधिकृत किया गया है। अब जो भी मान मनोबल वाली स्थिति होगी, उन सबका जिम्मा आरसीपी सिंह के हाथों में जेडीयू ने दे दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जब गठजोड़ की स्थिति शुरू हो जाती है तो क्या आरसीपी सिंह गठबंधन बनाने में कामयाब हो जाते हैं या फिर जेडीयू अकेले ही विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ती है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।